क्या मामला है भैया? हाँ सर, तेज बोलिएगा। जैसे 9 बजे की टाइम थी, उस समय 1 घंटा लाइट कटी थी। हम घर पे सो पुराना मकान जो है हम वहीं पे रहते हैं, भाई साहब का तो ये नया बना है, लेकिन हम सब लोग वहीं पे रहते हैं। और उसके बाद जो है जब 9 बजे के टाइम पे ऊपर से खाना खा के गिरे हम, चारपाई पे बिस्तर लगा रहे थे और बिस्तर लगा रहे थे, इधर से वो पीछे से हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, इस तरह पकड़ा, इस तरह अच्छा ये पकड़ा। पहली बार हुआ है कि इसके पहले भी नहीं, पहली बार हुआ है। आपके साथ? हमारे साथ 9 बजे हुआ है, हमारा भतीजा जो है 1 घंटा पहले गायब था। अच्छा, उसको गायब होने के बाद? उसके गायब होने के बाद हमारे एथुआ हुआ। हम्म। हाँ, तब सबको शंका अच्छा गई। ये बताइए, जब आपके ऊपर वो अटैक किए तो आपको कुछ शंका हुआ कि ये कौन है, क्या शंका है? का मतलब ये है, देह देह पूरी भारी थी उसकी, बहुत तंदुरुस्त था, लेकिन हमको ऐसा जकड़ लिया कि हम उसके तरफ मतलब मूड़ी नहीं घुमा आप पाए। पहचान नहीं पाए वो कौन था? पहचान नहीं पाए कौन था, लेकिन मोटा सा था, लंबा था। आपको कोई शंका? शंका अब हम कैसे सर बताएं, लेकिन वो मोटा सा था, फुल शर्ट पहना था। और फिर हमारे मतलब इतना अच्छा हुआ कि हम सोने जा रहे थे, लाइट कटी थी, गर्मी, पसीना बहुत हो रहा था, हम बनियान भी नहीं पहना था, उसी के वजह से हम बच गए। नहीं तो आप भी नहीं बचते। नहीं तो चाचा भतीजा को लाश एक ही दिन फूकी जाती, क्योंकि उसको हटाने के बाद लोग हमारे ऊपर अटैक किए। और जब अटैक किए तो हम भी जब 3 मीटर हमको ले गए उठा के, मतलब पकड़ लिए, जब ना हमको तान लिया, मतलब वो भारी भारी शरीर से था, तो हमको पकड़ लिया पूरा। अब बोलने नहीं दिया, गला में हम कुछ घोटते हैं तो दर्द करता है, पीछे देखिए नक्सों लगा है यहाँ पे, ये सब है। उसी के बाद जब हम थोड़ी दूर और पीछे किए तो हम भी अपना जोर मारे कि मतलब जो है अभी हमको भी ले लेगा, हमारे दम होने लगी, जैसे हम सांस घुटने लगा हमको। लेकिन भगवान की ऐसी महिमा कि मुंह पर से उसका हाथ पसीना की वजह से जब हमने जबरदस्ती किया तो हट गया। हमने तुरंत अपने परिवार को बुला दिया, परिवार को बोला, परिवार आ गया, तो उसको ये मालूम हो गया कि परिवार इसका आ रहा है। और मुंह पर से हाथ हमारा उसके पीछे गया, मुंह तो नहीं घूमने दिया, बहुत कोशिश किया, हमारा मुंह उधर नहीं घुमा, लेकिन हाथ गया उसके ऊपर, तो जो है गमछा मुंह पे जैसे बांधा था, कोई कपड़ा मतलब बांधा था क्या, वो जान मारने की नीयत से आया था? जान मारने की नीयत से आया था। 10 सेकंड और अगर रुके होते तो हम भी खत्म हो जाते, और वो थोड़ी दूर के नीचे अगर आखिर ले जाता। क्या ऐसी रंजिश है कि लोग आपकी जान लेना चाह रहे हैं? सर कोई समझ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा जमीन का लफड़ा यही है। अब उस जमीन में कैसे क्या है, अब वही आपको भी नहीं समझ में आ रहा है? हमको नहीं समझ में आ रहा। भाई है साहब, लड़ते हैं, बड़ा भाई जो हमारे हैं, जिसके लड़के का ऐसा हुआ हो। 3 भाई में वही एक ही एक लड़का था। आपके 3 भाइयों में एक एक लड़का? लड़का था। हम्म। हाँ, बस हम लोग के पास एक भाई साहब एक्सपायर हो गए, उनकी एक लड़की है, यही है देखिए। और हमारे पास 2 लड़की है, ये सबसे बड़ा भैया है, इनके पास एक लड़का यही था। 3 भाइयों के बीच में एक एक लड़का? लड़का था जी। कितनी बेरहमी से मारा होगा उन लोगों ने? बहुत बुरी तरह से मारा। हैं? उनको सजा तो इंसान नहीं यार, बहुत भगवान दे बढ़िया सकते हैं। सजा देना चाहिए, लेकिन सर बस यही बात है कि हमारा प्रशासन नहीं सुना। अगर प्रशासन सुना होता तो जब हम लोग उसके यहाँ गए और थोड़ा रपट लिखवाएं, अगर उस समय अगर कुछ नहीं अगर वो करती, खाली अपना फोर्स लेके इधर उधर रात बिरात अगर टहल दी होती इधर उधर झाल झंखार में, हो सकता था अगर हमारे भतीजे को चोट लगी होती तो वो बच जाता। कोशिश हम लोग करते कि अस्पताल लेके भागते, कोशिश था कि भगवान की अगर इच्छा थी तो बच जाए, लेकिन वो लोग, और इसमें प्रशासन की भी लापरवाही दिख रही है। प्रशासन की बहुत लापरवाही। सबसे बड़ी प्रशासन को वही तो भाई साहब की लड़की बताई ने हाँ। कि बाबूजी हमारे फ़ोन किए, जब लाश मिली तो फ़ोन किए, लेकिन वो 1 घंटे के बाद, यही बताइए आप कितना लाम महाराजगंज थाना है, वहाँ से नरोत्तमपुर आने में 1 घंटे के समय वो पुलिस वाले लगाए। हाँ, लेकिन उसके बाद इतना ज़बरदस्ती हम लोग किए कि मतलब जो है लाश न जाने पाए पोस्टमार्टम के लिए, रोके, लेकिन फिर पिताजी से बतिया कर क्या क्या करके लोग ठीक है, 2 बार 3 बार तो जो छोड़े। मामला है वो आपकी पड़ोसी से ही है? सर रंजिश तो वही कुल थी, थोड़ी बहुत दारू वारू पी लेते थे तो उल्टा पुल्टा बोलते थे। अब भाई साहब को हमारे सामने तो उनके मोबाइल पे फ़ोन किए थे कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अब उन्हीं से बातचीत सब कुछ करती थी, काहे से
इसके जमीनिया के बारे में भाई साहब को ज्यादा जानकारी थी, हम लोग इतना क्या काम करते हैं नहीं आप, बाहर रहते हैं? हम यहीं पे रहते हैं, बगल में अपने गांव की दुकान है, शोरूम है, वहीं पे रहते हैं। अच्छा, जी, काम करते हैं। काम करते हैं सर। तो क्या लेकिन लगता है अभी आपके ऊपर भी खतरा है? आपको खतरा तो हुआ सर, हम तो भगवान के घर में से बच के आए हैं। खतरा तो बहुत जबर था, अगर हमारे पास अगर बंडी हम टी-शर्ट पहने थे, तो हम भी नहीं बचते। हाँ, ये जान लो। हुँ, क्योंकि वहाँ पे वो हमारे घर पे जहाँ पे एकदम सिटी वहाँ पे पहुँचा, वो बहुत सटीक पता कोई बता रहा था हुँ, कि ये आ रहा है, ये आ गया है, बस अब अपना काम करिए। हुँ, यही हाल भतीजे के साथ भी हुआ है। भतीजा हमारा कभी जब घर से निकलता था पुराने मकान से, तो सामने आता था थोड़ी दूर, तो वहाँ से दाहिने तरफ रास्ता है आता था। हुँ। लेकिन उस दिन वहाँ से जो है बाएं तरफ गुम गया, उसको कोई जानकार आदमी बुला लिया, और जब बुला लिया थोड़ी दूर पे, तो वही चीज़ उसको कर लिया, मुंह पकड़ लिया, गला दाब लिया, मैंने वो बोल नहीं पाया, कैसे कैसे उसकी ये हुआ हुआ चढ़ा। यही सब बात सर हुई। हाँ यार, डर अब हरदम लग रही है, लेकिन अब प्रशासन, लेकिन यहाँ का प्रशासन हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग नहीं कर पाया। देख रहा है बाद में पीड़ित परिवार का बयान है। बाद में क्या कर रहा है कि तुम लोग मीडिया पे कोई और आता है उससे बतियाते हो, और आता है उससे बतियाते हो। हमने कहा सर, जो बात मैं आपसे उस दिन पहले दिन किया था, वही बात मैं जो लोग आ रहे हैं सबसे आपसे भी कह रहा हूँ, जो आता है उसको भी नहीं भगाऊंगा। के जाने भगवान है वही ऊपर की कोई कार्रवाई हमारा कर दे। सही बात है। आखिर में भतीजा तो हमारा चल गया। हुँ, के जाने तुम लोग वो दरोगा कल हमारे सामने यहाँ पे ये चीज़ कहा कि जो है हमारा क्या है, हमको अगर यहाँ से सस्पेंड करेगी तो कहीं और जाएँगे, हुँ। सस्पेंड ये बात करेगी दरोगा कहाँ? साहब ने कहा। दरोगा साहब ने करा। हाँ, हाँ, कि हमको सस्पेंड हाँ करेगी तो हम कहीं कि और जाएँगे। मतलब मामला है, अगर आप सारी तरफ अगर कुल और बात करते रहोगे, तो वो जो बात है आपका मामला कमज़ोर हो जाएगा, हुँ, और जब कमज़ोर हो जाएगा, तो हमको इतना ही कर सकता है प्रशासन कि कहीं ट्रांसफ़र कर देगा हुँ, और कुछ यहाँ नहीं से, करेगा। और नहीं कुछ ये कर सब पाएँगे। दरोगा साहब का था। दरोगा साहब यही बात किए। तो उनको आप